एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कल अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने ये पढ़ा कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा बिजनेस में तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है ना हितेश। जब भी हमारे बिजनेस में कोई नया पार्टनर आता तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जिसमें हमने मेनली 6 प्रॉब्लम्स पढ़ी थी। सबसे पहले नया पार्टनर आएगा तो उसकी कैपिटल क्या होगी, उसके आने के बाद बिजनेस का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल क्या होगी, रीवैल्यूएशन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट और लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट। अब अपन ने कल ये तो पढ़ लिया था कि कैपिटल जब पार्टनर लाता है तो क्या होता है। अच्छा, इसमें भी शायद एक पॉइंट बाकी था हमारे पास, है ना, एसेट्स और लायबिलिटीज वाला। चलो, तो नया पार्टनर जब आएगा वो अपना पूरा बिजनेस लेके आए अगर, तो उस केस में हम क्या क्या एंट्रीज करते हैं, बस अपने को इतना समझना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल बना रहा हूं। एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स। एक्स और वाई जो है वो इक्वल पार्टनर है। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। ठीक है, तो एक्स और वाई पार्टनर से इक्वल पार्टनर का मतलब क्या हो गया, 1:1, बराबर के साथ जा रहे हैं। उन्होंने जेड को 1/3 हिस्से के लिए क्या दिया, प्रवेश दिया। फॉर विच जेड ब्रिंग हिज बिजनेस, जिसके लिए जेड ने क्या किया, अपना पूरा बिजनेस किसको दे दिया, फर्म को। ठीक है, इन विच सच एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन, जिसमें उसने क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटीज दी। अब वो क्वेश्चन आपको ये बताएगा। ठीक है, अब पता आपको करना है कि इसमें एसेट्स क्या और लायबिलिटीज क्या। कई बच्चों को तो अभी तक यही भी पता नहीं होगा क्या एसेट्स और क्या लायबिलिटीज है। आज ही नहीं आया जोड़ीदार आपका, चलो। अच्छा, आज मोहर्रम है। मशीन, वो मशीन लेके आया 2 लाख रुपए की। वो हाँ, वो प्लांट लेके आया 1 लाख रुपए का। 1 लाख का प्लांट लाया, साथ साथ में लिखते भी रहना इसको। ठीक है, मशीन 2 लाख, प्लांट 1 लाख, और बिल्डिंग लेके आया, बिल्डिंग 5 लाख की। वो कुछ डेटर्स लेके आया, डेटर्स 1 लाख के। वो एक लोन लेके आया 3 लाख रुपए का, और वो क्रेडिटर्स लेके आया, क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए। अभी फिलहाल आप इसकी गुडविल को थोड़ा साइड में रखना। ठीक है, तो वो बिजनेस में क्या क्या चीजें लेके आया है आपके सामने बताओ। मशीन क्या होती है, एसेट्स या लायबिलिटी, एसेट्स। प्लांट एसेट्स, बिल्डिंग एसेट, डेटर्स एसेट। क्या होते हैं डेटर्स, वो पर्सन्स, वो पार्टी जिसे हमने उधार में माल बेचा, गुड सेल किया, वो हमारे लिए क्या बन गए, डेटर्स। ठीक है, लोन लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमने एंट्री देखी कि जब भी कोई पार्टनर आएगा तो क्या करेगा, एसेट्स लाएगा, लायबिलिटीज लाएगा, तो क्या एंट्री करे थे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री मतलब उसका नाम लिखना, वो क्या क्या लाया। टू सन्ड्री लायबिलिटीज, और टू में क्या बनेगी, उसकी कैपिटल। तो अब अपन को इसकी जनरल एंट्री करनी है, तो बताओ इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी। एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन कितने की लाया, 2 लाख की। नहीं, सन्ड्री नहीं लिखना, इसमें एक एक एसेट्स का नाम लिखना है आपको। प्लांट अकाउंट डेबिट। ठीक है, सन्ड्री तो इसलिए तो मैंने लिखा कि जो भी लाएगा। बिल्डिंग लाया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने, 5 लाख की। वो डेटर्स लाया, डेटर्स अकाउंट डेबिट। मैच अभी कराएंगे, लो आप बोलो तो मैच करवा दूं। 2 में क्या आएगा, टू लोन लायबिलिटी आएगा, टू लोन अकाउंट 3 लाख, और टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितने, 1 लाख। अब ध्यान से देखो,
जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या होगा, नए पार्टनर की कैपिटल। एसेट्स की टोटल कितनी आई बताओ जरा, 2 3 5 8 और एक 9, 9 लाख, और यहाँ कितने 4 लाख ही, तो अब मुझे और कितने लिखने पड़ेंगे, 5 लाख लिखने पड़ेंगे। क्या लिखूंगा मैं, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 5 लाख, बस हो गई एंट्री। ठीक है जानवी। अब देखो फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। कौन सा पॉइंट था कि नया पार्टनर जब कैपिटल लाता है तो इसका क्या एडजस्टमेंट करना है, इस केस में अपने को करनी जनरल एंट्रीज। ठीक है, अगर गुडविल आती है तो डेबिट होगी क्योंकि गुडविल भी एसेट्स होती है, बट फिलहाल उस गुडविल को अभी साइड में रखो, अपन उसका एक बहुत बढ़िया वाला टॉपिक करेंगे, टेंशन मत लो, आपकी गुडविल कहीं नहीं जाने वाली है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो इस केस में उसका न्यू रेशियो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, न्यू रेशियो। और न्यू के बाद अपन देखेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, अब सेक्रीफाइस रेशियो मैंने आपको कल थोड़ा सा समझाया तो था कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो जैसे मैंने कहा पहले तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हिंदी में कहेंगे इसको नया अनुपात। जब भी हमारे बिजनेस में कोई भी नया पार्टनर आएगा तो उसके आने पर देखो क्या होता है। सपोज कीजिए मैंने कहा पहले एक्स और वाई जो थे वो बराबर के लाभ बांटते थे, प्रॉफिट इनका क्या था, इक्वल था। अब जेड तीसरा पार्टनर आ गया तो क्या अब भी इनका इक्वल होगा, अब इनका जो प्रॉफिट पहले 2 लोगों में बढ़ता था अब वही प्रॉफिट 3 लोगों में बढ़ेगा, तो इसका हिस्सा क्या हो जाएगा, कम। और पता है जेड के अच्छा एक्स और वाई का हिस्सा कम हो गया तो अपन कह सकते हैं एक्स और वाई ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, लेकिन जेड को तो फायदा मिला। कैसे, पहले इसको कुछ नहीं मिलता था, अब इसको इस फॉर्म में क्या मिलने लग जाएगा, प्रॉफिट मिलने लग जाएगा। तो नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर हमेशा करते हैं सेक्रीफाइस और नया पार्टनर हमेशा करता है गेन, उसको फायदा होता है। पॉइंट क्लियर है कनिष्का? कई बार मुझे लगता पता नहीं कौन खुला छोड़ देता है। चलने दो ये देखो 2 बात हो जाए, स्टार्ट करो जाने। तो देखो एक्स और वाई जो है वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस। तो नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर हमेशा क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, जबकि नया पार्टनर क्या करता है, गेन करता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलो अब ये कितना सेक्रीफाइस करते हैं देखो, इसमें थोड़ा सा पॉइंट क्वेश्चन आपके एग्रीमेंट के बेस पे बताएगा। जैसे हमने कहा एक्स और वाई पार्टनर है, जेड जो है वो 1/10 शेयर के लिए आया। 1/10 का मतलब समझते हो क्या होता है, कह सकता हूं 10% हिस्से के लिए आया। 1/10 मतलब पता है क्या है, 10 में से 1 हिस्से के लिए आया, मतलब 10 का 1 कितना परसेंट होता है, 10%। अगर मैं ये बोलूं तो 10/100, इसका मतलब क्या हुआ, 10% हुआ ना। 10% मतलब 100 में से 10 के लिए आया, समझ में आ रहा है? तो ये कितने हिस्से के लिए आया, 10% शेयर के लिए। इसका मतलब बाकी का 90% किसके पास होगा, इन दोनों के पास। अब दिक्कत क्या आएगी कि जेड जो 10% हिस्से के लिए आया यानी 1/10 शेयर के लिए आया, इसमें से कुछ हिस्सा तो ये एक्स से लेगा, है ना, और कुछ हिस्सा ये वाई से लेगा। अब ये इनके आपसी टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कितना शेयर एक्स देगा और कितना शेयर वाई देगा। जितना शेयर एक्स जेड को देगा इसका मतलब एक्स ने उतना ही क्या किया, सेक्रीफाइस। ठीक है, और जितना शेयर वाई जो है वो जेड को देगा इसका मतलब जेड ने वाई ने क्या किया, सेक्रीफाइस। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने कहा जेड का जो शेयर है 1/10 ये एक्स से लेगा कुछ और वाई से लेगा कुछ। क्या बोल दिया मैंने, कुछ एक्स से लेगा कुछ वाई से लेगा। एक्स से लेगा कितना, 2/10। 2/10 तो चलो ज्यादा हो जाएगा, 2/40। 2/40 मतलब हो गया ये 1/20 प्लस 1/20। 20 एक बार चेक कराओ मैं ना, ठीक है। तो x से लेगा 2/40 और y से भी कितना लेगा, 2/40। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बराबर ही हो, ये इनके आपसी एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा कि कितना शेयर x देगा और कितना y देगा। हो सकता है x बोल दे मैं इतना नहीं दूंगा भाई, मेरे से कम हिस्सा ले, तू ज्यादा दे। ठीक है, और एक काम करना बाद में अपन देख लेंगे जो भी अपना सेटलमेंट होगा। तो XYZ फ्यूचर की बात अभी अपने को करनी नहीं है, अपने को क्या बात करनी है कि जब नया पार्टनर आएगा
तो उसका जो शेयर है ये किससे लेगा? बाकी के पार्टनर से लेगा। इसका मतलब बाकी के पार्टनर्स क्या करेंगे? सेक्रीफाइस। अब मैंने बोल दिया एक्स से ले रहा है कितना? 2/40, वाई से ले रहा है कितना? 2/40। तो देखो एक्स से लेगा 2/40 प्लस वाई से लेगा 2/40, तब इसका शेयर जाके कितना बनेगा? 1/10। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ एलसीएम वगैरह भी अपने को देखने पड़ेंगे। याद है एलसीएम कैसे लेते थे? दोनों इक्वली सेम है तो 40 से क्या जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। 40 का 40 में 1 टाइम, ठीक है, 1 इंटू 2 2 प्लस 40 का 40 में 1 टाइम, 1 इंटू 2 2, कितना हो गया? 4/40। वापस काटोगे 1/10। तो ये अपना 1/10 जो शेयर है कुछ किससे लेगा? एक्स से और कुछ किससे लेगा? वाई से। मैडम अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया ना आपने तो मैं ठोला मारूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि इसमें अपन करने क्या वाले। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं वापस। तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वापस बताओ ये किससे शेयर लेगा? कुछ पुराने पार्टनर से। इसका मतलब पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे? सेक्रीफाइस, त्याग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? त्याग। अब ये दो तरीके से अपन इसमें नया रेशियो कैलकुलेट करने वाले हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला हमारा तरीका होगा कि जब क्वेश्चन ये आपको नहीं बताए अगर कि नया पार्टनर कितना हिस्सा पुराने पार्टनर से ले रहा है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया एक्स से इतने लेगा, वाई से इतने लेगा, मतलब उसने आपको बता दिया पुराने पार्टनर से वो कितना शेयर ले रहा है, मतलब पुराने पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये बताया कि नहीं बताया? बता दिया। दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे। पहला आएगा अगर सेक्रीफाइस नहीं बताए तो क्या करना है, और दूसरा अगर क्वेश्चन बता दे कि इससे इतना लेगा और इससे इतने लेगा तो अपन न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर से सुन लेना, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, एक दो क्वेश्चन करोगे ना पूरा समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इफ क्वेश्चन इज इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट सेक्रीफाइस। क्या मतलब हो गया इसका? यदि प्रश्न त्याग के बारे में कुछ ना कहे, यदि प्रश्न त्याग के बारे में कुछ ना कहे तो क्या होगा? और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा बताओ? इफ सेक्रीफाइस इज गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस दे दे तो क्या होगा? यदि त्याग प्रश्न में दिया गया हो। अब देखो दो तरीके से अपन क्वेश्चन में न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है? अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस नहीं दे तो क्या होगा? अब ये कैसा क्वेश्चन बनेगा पहले समझना। मैंने बोल दिया ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं? तीन, जिनका मैंने रेशियो दे दिया 2:1, ये इनका रेशियो है। इन्होंने नए पार्टनर को एडमिशन दिया जेड को 1/4 शेयर के लिए या 1/8 शेयर के लिए। वापस बताओ क्या दिया मैंने? एबीसी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो दे दिया, पता ये कौन सा रेशियो? ये इनका है पुराना रेशियो। फिर नया पार्टनर आया 1/8 शेयर के लिए, तो इसके आने के बाद इन चारों का अब नया रेशियो क्या होगा? ये आपसे अगर डायरेक्टली पूछ ले, सीधा बोल दे बताओ न्यू रेशियो क्या है। अब मुझे एक चीज बताना, क्या इसने कहीं पर भी बोला है क्या कि डी अपना कितना शेयर ए से लेगा, बी से लेगा, सी से लेगा? कुछ नहीं बोला। इसका मतलब क्या इसने सेक्रीफाइस दिया? नहीं दिया। ऐसा जो क्वेश्चन होता है वो होता है जब क्वेश्चन आपको सेक्रीफाइस के बारे में कुछ ना बोले। अब सर सेक्रीफाइस के बारे में कैसे बोलेगा? वापस देखना, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। ए बी सी पार्टनर्स हैं इस रेशियो में, उन्होंने डी को एडमिशन दिया 1/8 शेयर के लिए, विच ही रिसीव, अब देखो आगे बोल दिया, विच ही रिसीव फ्रॉम A, B and C in the ratio of 1:3। क्या कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी? दे दी ना, और कैसे देगा?
क्या यहाँ कुछ भी बोला? नहीं, यहाँ सीधा बोला इसका इतना शेयर है, बताओ न्यू क्या होगा। हमने कहा भाई बता तो दे कौन किससे कितना ले रहा है, नहीं बताया, तो यहाँ सेक्रीफाइस नहीं दिया हुआ है। तो जैसे ही क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा बोल देगा ना, इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस बता दिया। अब यहाँ ये क्लियरली बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता है, कि ये जो 1/8 शेयर है ना, ये किससे लेगा? इन तीनों से इस रेशियो में लेगा। अब ये कैसे निकालना वो मैं अभी बताऊंगा। कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे कि सर अब कैसे निकालें, वो तो अभी करना अपने को। पहले तो ये सीखो कि कब रेशियो दिया हुआ और कब रेशियो नहीं दिया हुआ, कब कैसे पता चलेगा। तो क्या यहां सेक्रीफाइस दे दिया? यस, यहां दे दिया। क्या यहां सेक्रीफाइस नहीं दिया? नो, यहां सेक्रीफाइस नहीं दिया। अब समझ में आया किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। अब सोल्व कैसे करना। अगर क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं बोले, तो इस केस में अपन क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे वो बाय एज्यूम टोटल न्यू शेयर इक्वल्स टू 1, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। अगर क्वेश्चन आपको सेक्रीफाइस के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा, तो हम टोटल नया जो शेयर है वो 1 मान के एज्यूम करके पूरा क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। और यहां पर क्या होगा, अगर क्वेश्चन आपको सेक्रीफाइस बता दे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहां लगाएंगे न्यू रेशियो का फॉर्मूला, यानी कब फॉर्मूला लगेगा और कब नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन सेक्रीफाइस के बारे में बताएगा तो हम लगाएंगे फॉर्मूला, न्यू रेशियो निकाल लेंगे। अगर सेक्रीफाइस के बारे में नहीं बताएगा तो बिना फॉर्मूले से अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है। कैसे करना है वो भी देखेंगे। अब सर फॉर्मूला भी बता ही दो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो, पुराना रेशियो क्या था, माइनस सेक्रीफाइस। भाई पुराने पार्टनर्स पहले क्या शेयर लेते थे, उसमें से माइनस कर दो जो उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, यानी जो दे दिया, तो जो बचा वो क्या आया, नया रेशियो। समझ गए? तो मैंने क्या नहीं दिया, तो ये रहा। कौन सा? पुराना वाला। पुराना अगर नहीं देगा तो इक्वल है, तो पुराने की तो आप चिंता ही छोड़ दो। अगर क्वेश्चन ओल्ड रेशियो भी नहीं दे तो हमेशा मान लेना सभी पार्टनर का रेशियो क्या होगा, इक्वल। अब ये तो अपन बोल ही नहीं सकते हैं कि भाई पुराना नहीं दे तो क्या होगा, ठीक है। तो पुराना तो हमेशा ही देगा। अब दिक्कत किसकी हो रही है, दिक्कत हो रही है सेक्रीफाइस के बारे में बोला या नहीं बोला। अगर सेक्रीफाइस के बारे में बोला तो फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि सेक्रीफाइस दे दिया। और सेक्रीफाइस नहीं देगा तो फॉर्मूला लगना ही नहीं है। खाली इसकी बेस पे अपन आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। हाँ, सबका क्या बोला मैंने, सबका टोटल 1 मान के सोल्व करना है। बच्चों वाला क्वेश्चन है। पहले तो ये समझो कि कब फॉर्मूला लगेगा और कब नहीं लगेगा। फॉर्मूला लगेगा कब, जब भी क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस दे देगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन सेक्रीफाइस नहीं देगा तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। टोटल शेयर 1 मान के अपन को क्वेश्चन सोल्व करना। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो अब इसको फटाफट एक बार यहां तक उतार लो। अब सब इधर ध्यान देना। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये अपन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको 3-4 होमवर्क दूंगा। अगर हमें क्वेश्चन में सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं बोले तो क्या होगा इस केस में, जब भी हमें क्वेश्चन सेक्रीफाइस के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा तो इस केस में अपन टोटल शेयर 1 मान के करने वाले हैं। पहले अभी एक दो क्वेश्चन तो मैं आपको पूरा लैंग्वेज में लिखाऊंगा, आगे से मैं इधर शॉर्ट में लिखाऊंगा, आप देखते समझ जाने चाहिए, ठीक है। तो पहले तो इंग्लिश में लिख दो, राम एंड श्याम, एक एग्जाम्पल बना रहा हूं। राम एंड श्याम आर इक्वल पार्टनर इन ए फर्म। राम एंड श्याम आर, हाँ एग्जाम्पल है। फर्स्ट पॉइंट के हेडिंग डालने के बाद एग्जाम्पल लिखना है ना। इफ, अरे मैं यहां वाला पॉइंट लिख रहा हूं। राम एंड श्याम आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। राम एंड श्याम आर इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर का मतलब क्या होगा पता है, कितने पार्टनर, 2। तो ये लो 1:1। मैं आगे से शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। दे एडमिट घनश्याम, दे एडमिट घनश्याम एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर।
कैलकुलेट न्यू रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब देखो आगे से मैं इस तरीके से शॉर्ट में लिखने वाला हूं, समझ जाओगे ना। क्या बोला मैंने, राम श्याम इक्वल पार्टनर्स है, घनश्याम को इन्होंने नए पार्टनर के रूप में एडमिशन दिया 1/6 शेयर के लिए, नया रेशियो पूछ लिया। क्या कहीं पर भी सेक्रीफाइस दिया, नहीं दिया। अब सबके पेन नीचे होने चाहिए, पहले समझना कैसे करना है। इस केस में हमारी शुरुआत जो होगी वो होगी, हमें क्या करना है, हमें लेना है टोटल न्यू शेयर। अब बताओ न्यू शेयर का मतलब क्या हुआ कि घनश्याम के आने के बाद टोटल न्यू शेयर कितना हो गया, 1। क्या एज्यूम करना है अपने को, 1 एज्यूम करना है, 1। यानी कि क्या कह सकता हूं, इसमें राम भी है, श्याम भी है और घनश्याम भी है। समझ में आया कि नहीं आया। घनश्याम के आने के बाद टोटल शेयर अपन ने 1 एज्यूम कर लिया। अब मुझे बताओ, क्या मुझे घनश्याम का नया शेयर पता है? यस, घनश्याम का यही तो शेयर नया होगा, इसका नया शेयर नहीं पता, लेकिन घनश्याम का तो पता है। तो एक काम करते हैं ना, जो टोटल शेयर अपन ने लिया इनका, इसमें से जो घनश्याम का शेयर आपको नया पता उसको तो हटा दो, और बाकी जो बच जाएगा वो किसका शेयर होगा, राम और श्याम का। आया पॉइंट समझ में? आपका ध्यान तो पानी पीने में है। हमने टोटल शेयर 1 माना, ये तो समझ में आया। कौन सा टोटल शेयर है, न्यू। न्यू का मतलब आर, राम का, श्याम का, घनश्याम का, तीनों का मिला के टोटल शेयर 1 है, 1 है। इस 1 में से अगर मैं घनश्याम को हटा दूं तो बाकी किसका बचेगा, इसे हम बोलेंगे रिमेनिंग शेयर। क्या बोलेंगे, रिमेनिंग शेयर। तो पहले स्टेप में न्यू शेयर लिख देना है, फिर लिख देना रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर हिंदी में कहेंगे इसको शेष हिस्सा। अब बताओ कितना होगा, टोटल 1 में से घनश्याम का 1/6 पता है, तो जो बच गया 5/6। सर अब ये कैसे आया, पहले इसको भी देख लेते हैं। हाँ वही सिखा रहा हूं, देखो 1 माइनस 1/6। अब हमारे नंबर्स में अगर नीचे जिसके कुछ नहीं होता उसके नीचे अपन 1 मान लेते हैं। अब अपन इसका लेंगे एलसीएम, 6, 1 और 6 का एलसीएम लेके देख लेना। ऐसे सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2, फिर 2 का 6 में भाग दिया, कितनी बार मैं समझाऊंगा। आप में से एक बच्चा फिर मुझे पूछेगा, अभी देखना कि कैसे हुआ, मैं पहले ही समझा दूं। 3, फिर 3 से 1, 3 into 2 6, ये आगे 6। 1-2 बार समझाऊंगा, आगे से खुद को करना, ठीक है। टैलेंट कूट कूट के भरा अपने कक्षाओं में। अब इसका नीचे वाली संख्या का नंबर का नीचे वाले नंबर में देना है भाग, डिवाइड करना है। 1 का 6 में भाग दोगे, डिवाइड करोगे, 6 आएंगे। जो आया उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर, 6 into 1 6, फिर माइनस, फिर 6 का 6 में भाग दिया, 1, 1 into 1 1, तो 6 minus 1 5, 5/6। अब मुझे बताओ ये जो 5/6 है ये किसका है, ये है राम प्लस श्याम का, क्योंकि घनश्याम को तो हमने हटा दिया, घनश्याम को तो हमने हटा दिया। पॉइंट क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, हमने टोटल शेयर नया वाला क्या माना, 1। उसमें से हमें पता है कि घनश्याम का तो नया शेयर यही है, उसको हटा दो तो बाकी का जो शेयर है वो किसका है। अब इस शेयर को सभी पार्टनर, जो बाकी पार्टनर्स उसमें बांट देते हैं। तीसरा स्टेप, अब यहां लिखना अपने को क्या, न्यू शेयर या न्यू रेशियो। और ध्यान रखना जब भी न्यू रेशियो लिखोगे सारे पार्टनर आने चाहिए, राम, श्याम और घनश्याम। अब बताओ क्या घनश्याम का तो नया शेयर पता ही है, यस, कितना है 1/6। अब रामायणी तो इनकी हो रही है, नया पार्टनर तो जितने हिस्से के लिए आ रहा है उसका नया शेयर ही है, नया शेयर इनका निकालना अब कितना होगा। अब मुझे बताओ क्या राम और श्याम दोनों का शेयर ये है, इसको उठा के लाओ और इसे उनके पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में, ये है ना, बांट दो, मल्टीप्लाई 1/2, मल्टीप्लाई 1/2। क्या किया हमने, जो हिस्सा था उसको उठा के लाए, उसको उनके पुराने रेशियो में बांट दो, बांट दिया पुराने रेशियो में। अब पुराने रेशियो यहां पर कुछ भी होता, चाहे 2:1 होता तो 2/3 1/3, 3:2 होता तो 3/5 2/5। समझ रहे हो, ये स्टेप अपने को फॉलो करने, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन और वापस हाथ कराऊंगा, पहले इधर ध्यान दो। 5/6 मल्टीप्लाई 1/2, तो 5 मल्टीप्लाई करते गुणा होगा, 6 into 2 12, 5/12। अब यहां देखो जरा, यहां 12 है, यहां 12 है, लेकिन यहां 6 है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। वापस क्या करेंगे अब अपन इसको, 5/12, 5/12, 1/6। अब लेंगे अगेन एलसीएम। देखो दो तरीके, पहला तरीका एक शॉर्ट वाला भी समझाऊंगा, पहले एलसीएम से समझो। कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का इसमें एक बार, 1 × 5 5। 12 का इसमें एक बार, 1 × 5 5। 6 का इसमें दो बार, 2 × 1 2। क्या आया, 5:2 ये इनका न्यू रेशियो। अब सर ये रामायण नहीं करनी, तो ध्यान देना, अगर ये 12 है, ये 12 है, तो इसको भी 12 करना है। तो एक काम करो ना, मल्टीप्लाई कर लो, नॉट 1/2। किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, आपने 10वीं क्लास में पढ़ रखा है। जैसे 10 को अगर मैं इंटू 2/2 करूं तो आंसर क्या आएगा, 20/2। क्या ये आपस में वापस कट रहे हैं, यस, फिर कट गया ये 10/2, सॉरी 10/1। आया समझ में। मैंने कहा ये 100 है, 100 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5/5 से, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से, तो बताओ आंसर क्या आएगा, 500 डिवाइड बाई 5। वापस इसको काटोगे तो क्या आएगा, 100। क्या वैल्यू चेंज हुई, कुछ भी ले लो आप, ये लो 1203 मल्टीप्लाई 10/10, ठीक है। बताओ वैल्यू क्या आएगी, 1203, 0 डिवाइड बाई 10, फिर 0 से 0 कट के आंसर आएगा। ये मैथ्स है, आपको पढ़नी चाहिए थी 7th और 8th क्लास में, बट मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है 12th क्लास में। किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते। तो अब मैं अगर इस 6 को भी किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूं कि हमारा नीचे वाली वैल्यू 12 आ जाए, 2/2, ठीक है। क्यों करूंगा मैडम, 1/2 से तो वैल्यू चेंज होनी है ना, मैं क्या कर रहा हूं, आप इस चीज को नोटिस नहीं कर रहे हो। मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर होना चाहिए। अब आप मल्टीप्लाई डिवाइड 1/2 करोगे, 2/3 करोगे, 4/5 करोगे, सेम है क्या, तो फिर आंसर गलत आएगा ही ना आपका। किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी उसी नंबर से करना है। क्या चाहिए, 12। नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 को, कि 12 आ जाए 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। क्या आएगा, देखो 2/12। अब बताओ इसको वापस काटेंगे तो 1/6 आ रहा है ना, आ गया। तो या तो ऐसे कर लो या एलसीएम लेके कर लो, ये सही। लेकिन ये पता कई बार गड़बड़ा जाता है, जब अगर नंबर ऐसा हो 5/7, 8/12। अब बताओ इसको 1/6 से कैसे इक्वल करो, सबको ही बराबर करना है ना, तो उस केस में एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो एलसीएम वाला वैसे ज्यादा बेटर है, बता दिया ना एलसीएम 1/6। बस यही तो आंसर है, न्यू रेशियो है 5/2, ये न्यू रेशियो है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, न्यू रेशियो बताओ, तो न्यू रेशियो आ गया ना 5:5:2, ये तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो है। भाई अगर एलसीएम नहीं लेते, ये लो हटाओ, इसको हटा दिया, सीधा ऐसे किया, बेस बराबर है, तो न्यू रेशियो बताओ क्या है इनका। न्यू रेशियो ऊपर वाली वैल्यू उठाओ, 5/2, ये न्यू रेशियो है, ये कह रहा हूं मैं तो आपको। क्वेश्चन ने क्या पूछा, इनका न्यू रेशियो क्या है, ये पुराना था, इसके आने के बाद न्यू क्या होगा, ये होगा, ये आंसर है। इसको उतारो एक बार, क्लोज करो। इसी टाइप में मैं एक और क्वेश्चन बना रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। वापस देखो कैसे करना है, स्टॉप राइटिंग, हाँ नाम चेंज करूंगा, लिखेगा कोई नहीं, पहले सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है। एक्स, वाई एंड जेड, इस बार 3 पार्टनर है जिनका रेशियो मैंने थोड़ा चेंज किया, ठीक है। इन्होंने एडमिशन दिया है किसको, ए को, फॉर 1/10 शेयर, सेम है। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, नया पार्टनर कौन आया, ए, कितने शेयर के लिए, 1/10 शेयर के लिए। और सीधा क्वेश्चन ने पूछ लिया न्यू रेशियो बताओ, क्या कहीं पर भी सेक्रीफाइस बोला, नहीं बोला। तो अब सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट करना है, देखो सेम टू सेम ये प्रोसीजर अप्लाई करूंगा मैं। सबसे पहले अपन टोटल न्यू शेयर क्या मान लेंगे, टोटल न्यू शेयर 1। इसका मतलब बताओ इस बार ये 1 किस किस का है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए, ये भी शामिल हो गया ना। यही तो किया अपन ने, नया शेयर लेना, नया मतलब ए के आने के बाद हमारा शेयर क्या मान लेना, 1 मान लिया। इसके बाद अब लिखना है रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर, शेष हिस्सा। क्या मुझे पता है नए पार्टनर का तो नया शेयर यही है, तो जिसका नया पता है उसको तो हटाओ ना, बाकी रामण बाकी के पार्टनर्स की रहेगी। तो हमने कहा टोटल शेयर 1 है, 1 में से नए पार्टनर का 1/10 शेयर हटा दें तो रिमेनिंग बच जाएगा 9/10। अब ये कर लेना घर पे कैसे आएगा, ठीक है, वो डिवाइड बाई 1 कर। ये 9/10 किसका है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का।
अब मुझे क्या करना है, मुझे न्यू शेयर निकालना है। एक्स वाई जेड तीनों का शेयर इसमें पड़ा है, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा न्यू शेयर। अगर आपने नोट किया हो, मैंने यहां और यहां में कोई चेंज नहीं किया, वही सेम प्रोसीजर मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। पहले टोटल शेयर ये, ठीक है। अब न्यू शेयर निकालो। अब न्यू शेयर में मैंने क्या बोला, सारे पार्टनर आने चाहिए, सारे आने चाहिए। सारे कौन कौन है, एक्स न्यू रेशियो, एक्स वाई जेड और ए का तो शेयर पता ही है 1/10। अब इन तीनों का शेयर किस में पड़ा है, उसको उठा के लाओ 9/10, 9/10, 9/10, इसको उन पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर, 3/6, 2/6, 1/6। क्या था इस क्वेश्चन में? अब वो तो लास्ट में देखना है ना कि बेस बराबर करने के लिए, है ना। अब बताओ, इसका आएगा 27/60, इसका आएगा 18/60, गुणा कर रहा हूं 9 × 1, 9/60, सब जगह 60 है तो यहां पर भी 60 करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करूं 60 आ जाए, 6/60 आ गया न्यू रेशियो। क्या 60 हो गया ना, 60 तो चाहिए। तो बताओ, यही तो है इनका न्यू शेयर। अब देखो 27, 18, 9 एंड 6। अब ध्यान देना, ये आपस में और कट रहे हैं अभी तो, 3 से कट रहे हैं या 6 से भी कट रहे, नहीं 6 से नहीं कट रहे, 3 से कट रहे हैं। 9 टाइम्स, 6 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, ये है इनका न्यू रेशियो। काटना है फाइनली। सर यहाँ क्यों नहीं काटा, यहाँ कट रहे हैं क्या आपस में, सारे नंबर कटने चाहिए। सर 5 से 5 कट रहा है, अरे बेटा ये नहीं काटना, सब एक सेम नंबर से कटने चाहिए, ठीक है। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है। हाँ बोलो, रेशियो से ये वाला, हाँ कर सकते हैं। चलो एलसीएम से करके बताते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करके। एलसीएम से अगर मैं करूं तो ये आया 27/60, 18/60, 9/60 और इसका क्या था 1/10 था। एलसीएम लो, कितना आएगा 60, कितना आएगा 60, 60 का 60 में 1 टाइम, 1 × 27, 27, 1, 18, 9, 10 का 60 में 6 टाइम, 6 × 1, 6, ठीक है। फिर आगे वापस वही है, ये आएगा 27, 18, 9 और 6। फिर इसको काटेंगे, 3 से कट रहा है, 9, 6, 3 एंड 2, दिस इज योर न्यू रेशियो। अब ऐसे सर हमें होमवर्क दीजिए क्वेश्चन, आपकी बुक के आगे वाले चारों क्वेश्चन यही हैं। हाँ, जब क्वेश्चन में सेक्रीफाइस नहीं दिया हो, कहीं सेक्रीफाइस दिया गया, यानी कि जे ए जो है ये कितना शेयर ले रहा है, एक्स से कितना, वाई से कितना, जेड से नहीं बोला। तो नहीं बोला इसका मतलब क्या हो गया, सेक्रीफाइस दिया ही नहीं। तो उसी केस पे अपन टोटल 1 मान के करते हैं। नया रेशियो अगर दे देता ना तो अपन क्या करते, फॉर्मूला लगाते। क्लियर जानवी।